नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आज का वीडियो आपको बड़े ही ध्यान से देखना होगा और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि इस समय अचानक आप पर जानलेवा हमला कर सकता है। यह कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही एक रिश्तेदार है। पूरी तैयारी कर ली है, जल्दी इसका नाम जान लो वरना देर हो जाएगी। दोस्तों इस समय आपके जो शत्रु हैं वह 2-3 तो बाहर से हैं, उससे तो आप लड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आपका ही कोई अपना आदमी आपका शत्रु बन जाए तो वहाँ पर आपको अधिक दिक्कतों की सामना करना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे शत्रु होते हैं जो काफ़ी गुप्त रूप से होते हैं, जिसको पहचानना बड़ा ही मुश्किल होता है। और दोस्तों यह जो शत्रु है यह आपका अपना ही है और यह आपको कई सालों से आपको कई तरह का परेशान कर रहा है, यहाँ तक कि आपका जान लेने पर भी तुला है और आपको बर्बाद करने का कई तरह का षड्यंत्र भी रच चुका है। इससे आपको बहुत ही सावधान और सतर्क रहना होगा। लेकिन दोस्तों आपको घबराना नहीं है, आपको निश्चिंत होकर के मेरी बातों को समझना है और आपको अपने ईश्वर पर, हर हर महादेव पर और वीर हनुमान जी पर भरोसा रखना है, क्योंकि हनुमान जी आपको हर मुसीबतों से बचाया है, इस बार भी आपको बचाएगा। वीडियो के अंत में मैं 1-2 ऐसे अचूक उपाय भी आपको बताने वाला हूँ। अगर वह उपाय आप कर लेंगे तो आपका कोई भी शत्रु आपका एक बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। और यहाँ तक कि जो शत्रु आपको नुकसान करने का सोचेगा भी तो उसको उसका उल्टा ही प्रभाव होगा। आपके शत्रु अगर आपको जिस भी क्षेत्र में नुकसान करना चाहेगा उस क्षेत्र में स्वयं ही आपके शत्रु को नुकसान होगा। अगर आपको समाज में बदनाम करने का प्रयास करेगा तो जिस क्षेत्र में आपको बदनाम करने का साजिश करेगा उस क्षेत्र में वह स्वयं ही बदनाम हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो आपके शत्रु को स्वयं ही उसका संपत्ति का नुकसान होगा। लेकिन आपको ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। और आज मैं कुछ ऐसे आपको सावधानियां बताऊंगा, वह सावधानियां भी बरतना है। आपको इस रिश्तेदार के बारे में मैं पूरी जानकारी भी देने वाला हूं, कौन है, कैसा है, कैसे उसका पहचान करेंगे, उसका नाम क्या है, पूरा जानकारी मैं विस्तार से बताने वाला हूं। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, ताकि आप हर एक उसके राज को, हर एक षड्यंत्र को, हर एक चाल को अच्छे से समझ पाएँ। दोस्तों मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव या जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों बालाजी महाराज का जयकारा लगा करके अपनी हाजिरी जरूर लगा दें। आज का वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों यह जो शत्रु है, यह जो अचानक आप पर इस समय जानलेवा हमला भी कर सकता है, वह कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही लोग हैं। आपके घर के आसपास ही रहते हैं और वह आपको कई तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए कई तरह का चाल रच रहा है, कई तरह का षड्यंत्र भी रच रहा है। मैं जानता हूँ इस समय आप अपने जीवन काल में कई तरह के परेशानियों से गुजर रहे हैं, कई तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखें, आपके कुछ साल पहले की और अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा आपका जीवन यापन अच्छे से चल रहा था। आप जितनी कमाई कर रहे थे, अच्छे आप तरक्की करते जा रहे थे। साथ ही साथ बड़े से बड़े मुसीबतें भी आपके जीवन में आई, लेकिन उसके बड़े से बड़े मुसीबतों का भी सामना आप बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे। लोग आपके शत्रु तो बहुत थे, लेकिन आपके अपने समर्थक भी बहुत थे, जिससे बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना करने में जरा सा भी मुश्किलें आपको नहीं आई। लोग तो कई लोग ऐसे भी आपके सामने आए जो चाहे आपको कितना नीचे गिरा दे, कितना आपको झुका दे, लेकिन आपके समर्थक भी थे, जिसके वजह से आप सारे मुसीबतों से बड़े ही आसानी से हल कर लिए और आसानी से आगे बढ़ गए और आपको कोई रोक भी नहीं पाया। दोस्तों मैं जानता हूँ आपके जीवन में आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। आपने जो भी कुछ हासिल किया है दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है। कुछ ऐसे आपने अनोखे चीज़ को हासिल भी किया है जो आपके उम्र के और व्यक्ति वह चीज़ को हासिल करने में कितने जन्म लगा देंगे। दोस्तों आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा रही है, लेकिन इस समय कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ रही है जैसे आपको लगता है कि आपका ईश्वर आपसे ही रूठ गया है। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है, ईश्वर आपके ऊपर हमेशा ही मेहरबान रहता है
और आपके कर्मों का फल आपको अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन जाने अनजाने में आपसे भी कुछ ना कुछ गलतियां होती है और आपके अपने ही लोग जो शत्रु हैं वह आपको नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। वह कई तरह का षड्यंत्र आपको रचा है। आपको पिछले समय में भी कई तरह के परेशानियों में आपको धकेला गया है। आप बड़े से बड़े मुसीबतों में पड़े हैं, लेकिन हनुमान जी की कृपा से आप वहाँ से भी बचकर आ गए हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि जो आपके अपने ही जो शत्रु है वह इतना खतरनाक है कि आपको जेल भेजने का भी प्रयास किया जा चुका है। हालांकि आप हो ना हो आप बच के आ गए होंगे, या फिर तो हो ना हो आप जेल होके भी आ गए होंगे, लेकिन उसमें किसी और का हाथ नहीं, आपके अपने ही लोगों का हाथ था जो आपके लिए शत्रु बनते जा रहा है। और वह शत्रु इतना खतरनाक है कि आपका घर का हर एक छोटी से बड़ी खबर को उसके पास पहुंच जाता है, अपने पास रखता है, और आपके हर एक कमजोरियों को भी वह जानता है और हर एक कमजोरियों पर आपको चोट पहुंचा करके आपको नुकसान करने का प्रयास करता है। और जब भी आपके घरों में कोई दिक्कतें होती है उन्हें प्रसन्नता होती है और वह खुश होता है। लेकिन जैसे ही आप अपने जीवन काल में थोड़ी बहुत तरक्की करने वाले होते हैं, थोड़े कुछ अच्छे करने वाले होते हैं, उनको देख करके बर्दाश्त नहीं होता है और वह कई तरह का प्रयत्न करने लगता है आपको नुकसान पहुंचाने का। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा। इस समय आपके घर के आसपास ही है जो शत्रु है वह आपके ऊपर यहाँ तक कि तांत्रिक क्रिया भी करवाने का कोशिश कर चुका है। उसका असर भी आपके घर के ऊपर देखने को मिला है। आपके घर में, आपके परिवार में कोई ना कोई एक दो ऐसा व्यक्ति है, खास करके एक व्यक्ति अवश्य होगा जो इस समय उसके तंत्र का असर काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर हो चुका है, जिसके वजह से वह घर के व्यक्तियों से उतना प्रेम नहीं करते हैं जितना पहले करते थे। अचानक से चिड़चिड़ापन हो जाता है, अचानक से गुस्सा हो जाता है, घर के लोगों से ही लड़ने झगड़ने लगता है, यहाँ तक कि घर के लोगों का ही बात नहीं मानता है। यहाँ तक कि अगर दवाई का भी करवाते हैं तो उसके ऊपर दवाई का इलाज नहीं होता है। यहाँ तक कि उनको मानसिक तनाव भी रहता है, हमेशा क्रोध और गुस्से में भरा हुआ रहता है और घर वालों को ही नुकसान पहुँचाने में लगा रहता है। दोस्तों, वह जो शत्रु है वह आपके सामने जब भी आता है आपका अपनापन होने का दिखावा करता है, आपका हितैषी होने का दिखावा करता है, आपसे मीठा मीठा बातें करता है। आपको लगता है यह मेरा हितैषी है, लेकिन आपको उन पर भरोसा करना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा पिछले भी कई समय में वह कई तरह का नुकसान किया है, लेकिन फिर से आपसे मीठा मीठा बातें कर लेता है। आप ऐसा इंसान है कि कई बड़े से बड़े मुसीबतों में पड़े हैं, वहाँ से निकल कर आए हैं। भगवान की शक्ति से, भगवान की कृपा से आप सुरक्षित होकर आए हैं। आप अपने आप को संभाल लिए हैं, लेकिन जैसे ही देखता है कि वह आप संभल गए, आपको अधिक दिक्कतें नहीं हुई, तो फिर से चाटुकार की तरह आपके पास आकर के आपसे मित्रता करने का प्रयास भी करता है और आपका हितैषी होने का दिखावा भी करने लगता है। लेकिन आप उनके भुलावे में भूल जाते हैं कि आपके वह बहुत बड़े शत्रु हैं। उससे आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है, आपको उससे सतर्क रहना होगा, नहीं तो वह इस समय आपसे मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है आपके पीठ में खंजर घोंपने से बिल्कुल भी चूकता नहीं है। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। वह इतना खतरनाक है कि वह आपको घर में फूट डालो और राज करो वाला रणनीति अपनाया है। वह आपके घर के परिवार को भी आपके खिलाफ भड़काया करता है और आपको भी आपके घर परिवार के खिलाफ भड़काया करता है, ताकि आपके घर में लड़ाई झगड़ा और कलेश होते रहे और आप परेशान रहें, ताकि उन्हें प्रसन्नता मिले। दोस्तों, इस समय आपको बड़ा ही सतर्क और सावधान रहना होगा। इस समय आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। आप आगे अवश्य बढ़ेंगे, लेकिन आपको अपने शत्रु को ऊपर ध्यान भी रखना होगा, अपने चारों तरफ ध्यान भी रखना होगा कि मेरे पीछे कौन पड़ा है और कौन आपको नुकसान करने का प्रयास कर रहा है। आपको इस बात का विशेष ध्यान भी रखना होगा। दोस्तों, वह जो आपका शत्रु है वह आपके जान पर भी वार कर सकता है, उससे आपको सावधान रहना होगा। इस समय आप अपने आसपास ध्यान रखें और कोशिश करें जब भी घर से कभी बाहर जाएं तो किसी को बताकर नहीं जाएं कि कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर नहीं जा रहे हैं। अगर कहीं पर जा रहे हैं और कोई पूछ भी दे कि कहाँ पर जा रहे हैं तो उन्हें कहीं और का पता बता दें, सही पता ना बताएं, क्योंकि रास्ते में भी आपके साथ नुकसान करने का कोशिश कर सकता है। और कोशिश करें कि सूर्यास्त के पहले ही आप घर आ जाएं, सूर्यास्त के बाद अधिक देर तक घर से बाहर ना रहें। और कोशिश करें अगर सूर्यास्त के बाद कहीं आपको जाना पड़े तो अपने साथ किसी ना किसी एक व्यक्ति को अवश्य रखें और कोशिश करें ऐसे लोग को बिल्कुल भी साथ में ना रखें जो आपका हमेशा नुकसान करता रहे। और दोस्तों,
यह जो शत्रु है यह आपके सामने आपके हितैषी होने का दिखावा करता है, आपका तारीफ करता है, लेकिन पीठ पीछे आपका वार करने का प्रयास करता है और समाज में आपको बदनाम करने का साजिश भी रच रहा है। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा। इस समय गाड़ी वाहन भी थोड़ा आपको सावधानी से चलाना होगा और इस समय कोई और आपके आसपास के ही लोग आपके पास आएंगे, आपको लालच देने का प्रयास करेगा, झूठी सपना भी आपको दिखाएगा कि आपको ये करने से अधिक धन की प्राप्ति होगा, वो करने से अधिक धन की प्राप्ति होगा। तो आपको किसी के भी लालच में इस समय नहीं पड़ना है। आपको अपने आत्मा के ऊपर और अपने ऊपर विश्वास करना है। आपको जो उचित लगे वही कार्य करें। इस समय गलत कार्यों में आपको नहीं पड़ना है, उससे आपको नुकसान हो सकता है। इस समय आपके जो अपने ही लोग हैं कुछ आसपास, वह आपको कई तरह का लालच देने आएंगे, लेकिन लालच आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए किसी भी लालच में इस समय आपको नहीं पड़ना है। और अगर कोई गुप्त कार्य कर रहे हैं या गुप्त कारोबार करने का सोच रहे हैं या कोई योजना बना रहे हैं किसी कार्य को करने का, तो भूल से भी अपने घर के बाहर इस बात को साझा ना करें, अन्यथा इसमें आपको असफलता मिल सकती है। ऐसा करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर घर में किसी का शादी विवाह का भी बात चल रहा है तो जब तक शादी विवाह तय न हो जाए तब तक किसी के साथ यह बात साझा ना करें, अन्यथा उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों साथ ही साथ एक बात का बड़ा ही विशेष आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपके घर में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो भी जाए, आपसी मतभेद हो भी जाए, तो कोशिश करें यह बात घर के बाहर तक नहीं जानी चाहिए, घर तक ही सीमित रहे, क्योंकि यह आपके लिए ही नुकसानदायक होगा। बाहर वाले चाहते ही हैं कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो और आप परेशान हों, तो उसको मौका बिल्कुल भी नहीं देना है। आपके घर के कमजोरी को, घर के दिक्कतों को बाहर किसी के साथ भी साझा ना करें, क्योंकि वह अक्सर आपके कमजोरी पर ही चोट पहुंचा करके आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। दोस्तों अगर कोई इंसान है तो उसके घाव पर ही चोट करने में उसको अधिक दुख होता है, तो अपने घाव को बाहर किसी के साथ साझा ना करें। यह बात इशारों के लिए समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, आप इशारा में बात समझ जाएं। दोस्तों उस शत्रु को आपको मैं नाम भी बताऊंगा और कौन सा रिश्तेदार है यह भी बताऊंगा। दोस्तों आपके रिश्तेदार एक ऐसे इंसान होते हैं जो आपको हमेशा नीचे खींचने का प्रयास करता है। आपके कोई भी रिश्तेदार ऐसा नहीं होता है जो चाहे कि आप तरक्की करें, आप ऊपर जाएं। आपके जो भी रिश्तेदार हैं जिसको आप खास भी समझते हैं, वह चाहता है कि आप हमेशा उनसे नीचे ही रहें, आप उनसे नीचे गिरकर ही रहें और उनसे ही आप उनके आगे आप हाथ फैलाएं, उनको अच्छा महसूस होगा। दोस्तों मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन में आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। आपके पास रुपये पैसे टिकते नहीं हैं, धन टिकते नहीं हैं और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं, तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। आपके जो कारोबार हैं, रोजगार है, व्यापार है, उसमें भी कई तरह की आपको अड़चनें देखने को मिल रही है, कई तरह की मुसीबतें देखने को मिल रही है। दोस्तों मैं जानता हूँ इस समय आप कोई कार्य कर रहे हैं या लंबे समय से आपके कोई कार्य की सोच रहे हैं, तो उसमें कई तरह की अड़चनें आ रही हैं। कुछ तो आपके ऐसे भी कार्य हैं जिसको आपने 90% पूरा कर लिया और अंत में कोई ना कोई छोटी मोटी अड़चन आ गई, कोई ना कोई दिक्कत आ गई, जिससे वह कार्य आपका वहीं का वहीं अटका रह गया। कुछ कार्य आपके ऐसे भी हैं जो आपको लगता है मैं यह कार्य कल परसों से शुरुआत कर लूँगा, लेकिन जैसे ही शुरुआत करने वाले होते हैं कोई ना कोई नई मुसीबत आके खड़ी हो जाती है, जिसके वजह से वह कार्य आप शुरुआत नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आज के इसी वीडियो में ऐसा अचूक उपाय आपको बताने वाला हूं जिसको करने में बिल्कुल भी आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं, और वह अचूक उपाय करने से आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। आपके सारे कार्य संपन्न होंगे और जो भी समस्याएं जीवन में है सारा समस्या भी आपका दूर हो जाएगा, धन संबंधित समस्या भी दूर होगा, आपके शत्रु भी स्वयं ही नाश होगा। दोस्तों यह जो शत्रु है यह आपके सबसे खास जो है वह है कर्क राशि का शत्रु। दोस्तों आपके लिए कर्क राशि के जितने भी रिश्तेदार हैं या आपके पड़ोसी हैं उनसे आपको दूरी बनाकर रखना होगा, क्योंकि वह शत्रु का खास करके अंग्रेजी अक्षर के डी से नाम होगा या हिंदी अक्षर के दौ से या डॉ से नाम हो सकता है। बाकी कर्क राशि के जो भी नाम अक्षर हैं वह आप देख लेंगे और उनसे आपको दूरी बनाकर रखना है, और अपने घर का हर खबर उनके तक पहुंचाने से आपको परहेज करना होगा, क्योंकि वह आपके दिल पर ऐसे दिल को जीत लिया है, आपको लगता है वह मेरे लिए हितैषी है, वह मेरे लिए बुरा कर ही नहीं सकता है। लेकिन आपको इस भ्रम में नहीं रहना है, कभी भी उनके ऊपर आपको घमंड नहीं करना है और अपने किसी भी कार्य को किसी और के भरोसे आपको छोड़कर नहीं जाना है, नहीं तो उसमें आपको संतुष्ट नहीं होंगे, आप उसको दोबारा करना होगा।
और आपको परेशानी होगी। दोस्तों आपको जो सावधानी बताऊंगा वह सावधानी बरतेंगे, आप देखेंगे कि आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके बड़े से बड़े अटके हुए कार्य भी संपन्न हो जाएंगे। दोस्तों यह कर्क राशि से आपको दूरी बनाकर रखना है, चाहे आपके रिश्तेदार हो, आपके पड़ोसी हो। लेकिन एक और बात हमेशा ध्यान रखना कि यह जो कर्क राशि है, यह जो शत्रु है, यह आपके घर परिवार के ऊपर लागू नहीं होता है। अगर यह आपकी माँ है, बहन है, बेटी है या पत्नी है तो उसके ऊपर यह निर्भर नहीं करता है। आपके घर के पिता या पुत्र है तो उसके ऊपर भी यह लागू नहीं होता है। उस पर यह चीज़, उससे आपको दूरी नहीं बनाना है। लोगों से बाहर जो भी समस्या है उससे समस्या से लड़ें, लेकिन घर में आकर के कभी भी आपको उलझन पैदा नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप अच्छी कमाते हैं या कम कमाते हैं यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। आप घर के सभी लोगों का ज़रूरतों का सामान अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं, चाहे आपकी पत्नी हो या आपके बच्चे हो, आप कितना कमाते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन घर के लोगों की ज़रूरतों का सामान अगर आप पूरा नहीं कर सकते हैं, वह बाहर से मांग के लाता है, तो आपके मनुष्य में जन्म होना ही बेकार है। आप कमाएं या नहीं कमाएं यह बात उचित नहीं है। आपको कमाना होगा, घर के ज़रूरतों का जो भी सामान होगा उसको आपको पूरा करना होगा, चाहे आप जहाँ से करें। आपके लिए कमाई बढ़ाना पड़ेगा। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की वजह से आपको कमाई पर अधिक जोर देना होगा, कमाई अधिक करें। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे बेवजह पैसे उड़ाते रहें, बेवजह पैसे बर्बाद करते रहें। आपको पैसे बचाने भी है। भविष्य में आपको यही पैसे आपके काम भी आने वाले हैं, जिससे आपको बड़े से बड़े मुसीबतों से भी बचाएगा। दोस्तों अगर आपका कोई कार्य ऐसे हैं जो बनते बनते बिगड़ जाता है तो उसका बहुत ही अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आपको सुबह सूर्य उदय होने के पूर्व जगना है और जगने के बाद आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना है। सुबह नहा धो करके आप सूर्योदय होने से पहले शनिवार और मंगलवार के दिन पीपल का पेड़ में जल अर्पित करें। आप देखेंगे आपका जो कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा था, जो कार्य आपका अटका हुआ था, वह कार्य भी बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य आपका बनने लगेंगे। दोस्तों अगली बात, अगर आपको धन की अधिक प्राप्ति चाहिए, धन के स्रोत नहीं खुल रहे हैं, आपके रोजगार में वृद्धि नहीं हो रहा है, तो उसी पेड़ के नीचे आपको शाम के समय सरसों का दीप भी जलानी चाहिए। आपका रोजगार कारोबार में उचित तरक्की होगा। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आपके रोजगार कारोबार नहीं मिल रहा है या आप सरकारी नौकरी के लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए आपको सुबह सूर्य उदय होने से पूर्व आपको जगना है। जगने के बाद उगते हुए सूर्य को आपको जल अर्पित करना है। आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा सूर्य उग रहा है, पूरा नहीं थोड़ा उग रहा है, उसी समय आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। लेकिन यहाँ पर एक बातों का विशेष ध्यान रखें कि यह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें या फिर तो सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें। दोस्तों शत्रु को नाश करने का एक अचूक उपाय बता रहा हूँ और शत्रु से रक्षा कवच के बारे में भी आपको बता रहा हूँ। दोस्तों आपको शनिवार या मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना है। मंगलवार के दिन अति उत्तम होगा। आपको एक काला धागा लेके जाना है, सूती का धागा हो लेके जाना है और हनुमान जी के चरणों में रख देना है। और आपको 11 बार या 21 बार या 51 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक बार सुंदराकांड का पाठ करना है और उसके बाद आपको वह धागा उठा करके उसमें हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा करके उसमें 11 गांठें आपको मारना है। उसे अपने गले में या अपने बाह में आप धारण कर लें। आपको कोई शत्रु या बुरी शक्ति का हवा आपको छू भी नहीं पाएगा। जो शत्रु आपको नुकसान करने का चाहेगा, जिस क्षेत्र में चाहेगा, उसको उसी क्षेत्र में स्वयं नुकसान होगा, उसके ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ेगा। और अगर आप अपने शत्रु का नाम जान गए हैं तो उसको बर्बाद करना चाहते हैं, उसको नाश करना चाहते हैं, तो एक अचूक उपाय बता रहा हूँ। लेकिन बेवजह किसी भी शत्रु को, बेवजह किसी भी इंसान को परेशान ना करें। आपको 38 दाने उड़द के दाल के लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं और आपको शनिवार के दिन घर से कुछ दूरी पर जाकर के आपको एक 6 इंच का गड्ढा करना है। उसमें एक नींबू काट के ले जाना है और चावल के दाने और उड़द के दाल के दाने को आपको उसमें मिला देना है और उस पर नींबू निचोड़ना है। और जब जब निचोड़ेंगे तब तब आपको अपने शत्रु को नाम लेना है। शत्रु स्वयं ही आपका बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपनी समस्याओं को कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। उसका समाधान का उपाय हम अवश्य बताएंगे।